फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML फॉर्म एलिमेंट्स। और ये पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है बिकॉज बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट्स है, तो मैंने उसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि हम सारे फॉर्म एलिमेंट्स अच्छी तरह से कवर कर सके, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। सो आज का हमारा ये ट्यूटोरियल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज HTML फॉर्म एलिमेंट्स एंड फ्रॉम दैट इट इज पार्ट 1. So there are many different form elements. As you are able to see over here, मैंने सारे form elements यहाँ पे list out किए हैं. So the form elements that is input, label, select, text area and button, I will cover it in the first part, and remaining form elements which are in red color, I will cover it in second part. Right? So these are the form elements के जो हमें ये particular topic के अंदर देखने हैं. Right? Good enough. So over here first is the label element, right? Label element हम क्यों यूज करेंगे? Obviously अगर हमें हमारे form elements के लिए label define करना है, right? तो हम ये label element का यूज कर सकते हैं. Most of the time ये label element हम कहाँ पे यूज करते हैं? अगर हमें यूजर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या फिर हमें यूजर को बताना है कि यहाँ पे आपको कोई चीज इनपुट करनी है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर कैप्शन रखना है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है यूजर को, राइट? सो वो हर जगह हम ये लेबल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं एंड इट इज यूजफुल फॉर द स्क्रीन रीडर्स. अगेन आई रिपीट, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द स्क्रीन रीडर यूजर, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रीन रीडर क्या करेंगे? स्क्रीन रीडर जो भी लेबल के अंदर लिखा होगा वो रीड करके यूजर को बताएंगे. So for that reason, user particular input element के related focus कर पाएंगे, right? Okay. Now again, ये particular label element user को और कहाँ पे helpful होगा? It is also helpful to the user कि जिन्हें difficulty होती है clicking on some small area, right? For example, अगर हम रेडियो बटन की बात करें या फिर चेक बॉक्स की बात करें, जहां पे रेडियो बटन का सर्कल बहुत ही छोटा होता है, चेक बॉक्स का बॉक्स बहुत ही छोटा होता है, तो मे बी पॉसिबल बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें उसके ऊपर क्लिक करने में डिफिकल्टी होती है, तो वहां पे भी हम ये लेबल का यूज कर सकते हैं. सो क्या होगा? यूजर क्या करेगा? यूजर विल क्लिक ऑन द लेबल एलिमेंट एंड उसकी वजह से हम ये रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स को टॉगल कर सकते हैं. टॉगल मीन्स चेक अनचेक कर सकते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स कि हमें ये लेबल एलिमेंट किसके लिए यूज करना है. अभी अभी मैंने जो आपको बताया, राइट, कि अगर हम लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी वजह से हम रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स के अंदर टॉगल कर सकते हैं, दैट इज चेक अनचेक कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस लेबल टैग के अंदर या फिर लेबल एलिमेंट के अंदर हमारे पास फॉर एट्रीब्यूट होगा. अगेन आई रिपीट, लेबल टैग के अंदर हमारे पास फॉर एट्रीब्यूट होगा. ये फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम वो इनपुट एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हम सेट करेंगे कि जिसे हम लेबल एलिमेंट के साथ बाइंड करना चाहते हैं. अगेन आई रिपीट, लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट होता है. फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम इनपुट एलिमेंट का जो आईडी एट्रीब्यूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है उससे हम बाइंड कर सकते हैं लेबल और ये पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट को. फॉर एग्जांपल, आप एज्यूम करो कि आपने यहां पे लिखा है दैट इज एंटर नेम, राइट? आपने यहां पे इस हिसाब से लिखा है एंड बिसाइड दैट आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है और ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी है दैट इज txt1, राइट? सो आप क्या करना चाहते हैं? आप ये लेबल एलिमेंट को ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड करना चाहते हैं. तो आप क्या करेंगे? ये लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट होगा वो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आप असाइन कर देंगे दैट इज txt1 और ये txt1 क्या है? आईडी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स. सो जब भी यूजर ये लेबल के ऊपर क्लिक करेगा, राइट, तो ऑटोमेटिक फोकस किसके ऊपर सेट हो जाएगा? ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस सेट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर एट्रीब्यूट विद इन लेबल एलिमेंट, राइट? नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज इनपुट एलिमेंट.
राइट, कि जो हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड एज द नेम सेज, ये इनपुट एलिमेंट हम कहां पे यूज करेंगे? जब भी हमें यूजर के पास से कोई चीज इनपुट लेनी है तो वहां पे हम ये इनपुट एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इनपुट एलिमेंट डिफरेंट वेज से डिस्प्ले होता है। अगेन आई रिपीट, ये इनपुट एलिमेंट डिफरेंट वेज से डिस्प्ले होता है एंड ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट हम स्पेसिफाई करेंगे कि जिसका यूज करके हम इंडिकेट करेंगे कि हमें ये इनपुट एलिमेंट किसके लिए यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने एक लेबल एलिमेंट स्पेसिफाई किया है, राइट, कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, जो एज अ लेबल वहां पे डिस्प्ले होगा। एंड अलोंग विद दैट मैंने यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर एफ नेम वैल्यू स्पेसिफाई की है। नाउ व्हाट इज दिस एफ नेम? ये एफ नेम मैंने यहाँ पे आईडी के अंदर स्पेसिफाई किया है। और ये आईडी मैंने किसके लिए स्पेसिफाई किया है? ऑब्वियसली इनपुट एलिमेंट के जिसके अंदर मैंने टाइप स्पेसिफाई किया है टेक्स्ट, उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई किया है एफ नेम, राइट। इट मीन्स कि ये एफ नेम जो इनपुट एलिमेंट है वो अब बाइंड हो चुका है विद दिस लेबल, राइट। एंड अलोंग विद दैट, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप एट्रीब्यूट हम स्पेसिफाई कर पाएंगे कि ये इनपुट एलिमेंट को हमें किस हिसाब से डिस्प्ले करना है, राइट। मैंने यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है, इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा। अगेन आई रिपीट, इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, राइट। और वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यूजर के पास से फर्स्ट नेम इनपुट करवाएंगे, राइट। गुड इनफ। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज द सिलेक्ट एलिमेंट, राइट। सिलेक्ट एलिमेंट क्या डिफाइन करेगा? इट विल डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगेन आई रिपीट, सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे लिख सकते हो सिटी, राइट, और सिटी के साथ आप यहाँ पे सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करके इस हिसाब से आप कंट्रोल डिस्प्ले करना चाहते हो ताकि यूजर जब भी ये एरो के ऊपर क्लिक करे, राइट, तो यहाँ पे एक लिस्ट ड्रॉप डाउन हो कि जिसके अंदर लिस्ट ऑफ सिटीज हम यूजर को एज अ सिलेक्शन देना चाहते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि जिसका यूज करके हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से यूजर को सिलेक्शन दे सकते हैं, राइट। सो ओवर हियर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है जिसके अंदर ऑब्वियसली पहले हम लेबल एलिमेंट का यूज करेंगे कि जिसके अंदर हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे, दैट इज चूज कार, राइट। एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कार स्पेसिफाई किया है। और ये कार्स कहां पे है? ऑब्वियसली ये सिलेक्ट एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट के अंदर है, राइट। एंड विद इन दैट आई हैव स्पेसिफाइड 4 ऑप्शंस, राइट। कार के रिलेटेड मैंने ऑप्शन एलिमेंट का यूज करके, विच इज द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ दिस सिलेक्ट एलिमेंट, उसके अंदर मैंने 4 वैल्यू स्पेसिफाई की है, दैट इज 4 डिफरेंट कार्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। और यूजर क्या कर पाएगा? जब भी यहाँ पे लिस्ट ड्रॉप डाउन होगा, ये 4 वैल्यूज में से यूजर एक वैल्यू सिलेक्ट कर पाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन अनदर वे कि हम कैसे यूजर को सिलेक्शन दे सकते हैं, राइट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट। ओके, बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शन एलिमेंट का यूज करके हम सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से पहले से कोई आइटम सिलेक्टेड रखनी है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन आई रिपीट, बट अगर हमें पहले से ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कोई आइटम सिलेक्टेड रखनी है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के जो हम वहां पे स्पेसिफाई करेंगे। Again I repeat, it is possible with the help of selected attribute के जो हम option element के अंदर specify करेंगे, right? See over here, मैंने यहाँ पे option element के अंदर, right, यहाँ पे selected attribute specify किया है। It means हमने जो previous slide के ऊपर जो 4 values देखी कार के related, उसमें से by default Fiat, right, वो वहां पे selected हमें दिखाई देगी। अगेन आई रिपीट, वो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें सिलेक्टेड दिखाई देगी। दो आफ्टर दैट अगर वो सिलेक्शन चेंज करना है यूजर को, देन दैट इज पॉसिबल, बट बाय डिफॉल्ट फियाट विल बी सिलेक्टेड विद इन दैट लिस्ट ऑफ
items, right? All right, so that is the select element, and select element के अंदर हमने देखा कि ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन एलिमेंट के अंदर selected attribute का क्या significance है. Now another attribute over here is size attribute. Again I repeat, another attribute over here is size attribute, कि जिसका यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हमें विजिबल रखनी है. अगेन आई रिपीट, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हमें विजिबल रखनी है. ऑब्वियसली आप यहां पे एग्जांपल में देखोगे, देन देयर आर 4 वैल्यूज, राइट? दैट इज वॉल्वो, साब, फियाट एंड ऑडी. 4 वैल्यूज है, लेकिन मैंने यहां पे साइज स्पेसिफाई की है, दैट इज 3. इन शॉर्ट, एट अ टाइम 3 वैल्यूज यूजर को दिखाई देगी एंड वहां पे एरो होगा. जब भी यूजर वो एरो के ऊपर क्लिक करेगा तो ये 4th वैल्यू भी वहां पे विजिबल हो जाएगी, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि साइज एट्रीब्यूट का यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एट अ टाइम कितनी वैल्यूज हमें यूजर को बाय डिफॉल्ट विजिबल रखनी है, राइट? सो दैट इज वन अनदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कि जो हम सिलेक्ट एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, राइट? गुड इनफ. नाउ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट यूजर लिस्ट ऑफ आइटम्स में से सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है. अगेन आई रिपीट, मैंने आपको पहले भी बताया कि बाय डिफॉल्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स में से यूजर सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है. लेकिन अगर हमें यूजर को मल्टीपल सिलेक्शन वहां पे देना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अगेन आई रिपीट, अगर हमें यूजर को मल्टीपल सिलेक्शन देना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड हाउ इट इज पॉसिबल? ऑब्वियसली वहां पे कोई एट्रीब्यूट होगा कि जो हम स्पेसिफाई करेंगे, राइट? सो हमें क्या करना है, सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर यहां पे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है, दैट इज मल्टीपल, ताकि यूजर ये 4 वैल्यूज में से मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सके. अगेन आई रिपीट, जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे, राइट, यूजर ये 4 वैल्यूज में से मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम सिलेक्ट कर पाएगा, राइट? So this is another important thing regarding select element, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजर एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है. अगर हम चाहते हैं, then we can also give an option of multiple selection, right? All right. Now another important element within the form element के जो हम वहां पे at the time of the creation of the form हम वहां पे place कर सकते हैं, that is text area, right? Now this text area, we can say it is a variant of input field which is related to text box. Again I repeat, this text area is a variant of input element where हम text box के related use करते हैं, right? Because जब हम input element के अंदर type equal to text specify करते हैं तो वहां पे हमें एक text box मिलता है which is a single line text box. लेकिन अगर हमें यूजर के पास से मल्टीपल लाइंस इनपुट करवानी है, फॉर एग्जांपल एड्रेस, या फिर हम यूजर के पास से कोई मैसेज टाइप करवाना चाहते हैं, राइट? सो फॉर दैट पर्पस वहां पे सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स अच्छा नहीं दिखेगा एंड यूजर विल नॉट एबल टू इनपुट मोर टेक्स्ट. इसीलिए हम वहां पे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट? सो अगेन एज यू आर एबल टू सी, हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज करेंगे एंड विद इन दैट हम रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज करके ये स्पेसिफाई करेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज, राइट, दैट इज कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से हमें ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट दिखना चाहिए, राइट? सो यहां पे स्पेसिफाई किया है दैट इज 10, दैट इज रोज, एंड कॉल स्पेसिफाई की है 30. इन शॉर्ट 10 रोज हमें एट अ टाइम टेक्स्ट एरिया में दिखनी चाहिए, राइट? मतलब हम टाइप कर सकते होने चाहिए. एंड कॉल्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है 30. इन शॉर्ट 30 कैरेक्टर्स इन 1 रो यूजर टाइप कर पाएगा, राइट? सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिलेटेड टू फॉर्म एलिमेंट. मतलब हम फॉर्म के अंदर एड्रेस या फिर मैसेज इनपुट करवाने के लिए ये एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ जैसे हमने वहां पे देखा कि रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट हम वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट? बट इंस्टेड ऑफ रोज एंड कॉल्स, राइट, हम यहाँ पे CSS का यूज करके भी टेक्स्ट एरिया का साइज डिफाइन कर सकते हैं.
अगेन आई रिपीट, इंस्टेड ऑफ रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट विद इन टेक्स्ट एरिया, अगर हम CSS का यूज करेंगे तो भी हम वहां पे टेक्स्ट एरिया की साइज डिफाइन कर सकते हैं. अगेन एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस एग्जांपल, सी टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है एंड विद इन दैट स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके मैंने हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई की है. द सेम थिंग, विड्थ मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो वहां पे टाइप कर पाएंगे यूजर, एंड हाइट मीन्स कितने नंबर ऑफ रोज वहां पे चाहिए, राइट. सो मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर विड्थ स्पेसिफाई कर दी, दैट इज 200 पिक्सल, एंड हाइट स्पेसिफाई कर दी 600 पिक्सल. तो उस हिसाब से वो टेक्स्ट एरिया वहां पे दिखाई देगा, राइट. सो एज वी ऑलरेडी नो देयर आर डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग, राइट. अगर हम CSS यूज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, और अगर हम रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट्स का यूज करना चाहते हैं देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे पूरा फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं. गुड इनफ. नाउ another important element, that is the button element. Again I repeat, another important element, that is the button element. Because अगर हम यूजर के पास से कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लिक, राइट. सो फॉर दैट पर्पस हम ये बटन एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट. ये बटन एलिमेंट का यूज करके हम क्लिकेबल बटन डिफाइन कर सकते हैं, राइट. सो ओवर हियर देयर इज एन एग्जांपल, राइट. आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो. मैंने यहाँ पे बटन, दैट इज द एलिमेंट, उसके अंदर स्पेसिफाई किया टाइप इक्वल टू बटन, राइट. एंड विद इन दैट मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज किया है. मतलब जब यूजर ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो मुझे क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट फंक्शन के अंदर सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले किया है यूजर को, दैट इज हेलो वर्ल्ड. मतलब हमारे फॉर्म के ऊपर हमें यहाँ पे एक बटन मिलेगा जिसके अंदर लिखा होगा क्लिक मी, राइट. जिसके अंदर लिखा होगा दैट इज क्लिक मी, राइट. एंड यूजर जब भी ये बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो एक मैसेज बॉक्स जैसा ओपन होगा, दैट इज अलर्ट जैसा ओपन होगा, जिसके अंदर लिखा होगा दैट इज हेलो वर्ल्ड, राइट. एंड यहाँ पे एक ओके बटन होगा, राइट. सो दिस इज द थिंग कि जो हमें ये एग्जाम्पल अगर हम हमारे HTML पेज के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करेंगे तो किस हिसाब से हमें यहाँ पे बटन एलिमेंट रेंडर किया हुआ मिलेगा, राइट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ये बटन एलिमेंट का यूज करो वहां पे कंपलसरी टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना मत भूलना, बिकॉज डिफरेंट ब्राउजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन एज अ डिफॉल्ट बटन ट्रीट करते हैं. अगेन आई रिपीट, डिफरेंट ब्राउजर्स different types of buttons as a default button treat करते हैं, because there is not only one type of button, right. that is यहाँ पे मैंने specify किया है type equal to button, no, type equal to submit भी आता है, type equal to reset भी आता है. तो हमेशा type attribute के अंदर आप specify करो कि आपको कौन से type का बटन चाहिए, ताकि ब्राउजर के अंदर कोई भी confusion create ना हो, right. so friends, ये आपको बटन के रिलेटेड याद रखना है. एंड with that, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल, दैट इज HTML फॉर्म एलिमेंट्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है. ऑब्वियसली हम जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स है सबके रिलेटेड हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे. हम एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करेंगे और वहां पे सारे फॉर्म एलिमेंट्स हम देखेंगे. बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्म एलिमेंट्स, बिकॉज तो ही हम अच्छी तरह से कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर पाएंगे, राइट. सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज HTML फॉर्म एलिमेंट्स, राइट. एंड आफ्टर दैट सारे फॉर्म एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. एक पूरा ट्यूटोरियल हम देखेंगे कि कैसे हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस HTML फॉर्म एलिमेंट्स, राइट. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.